और वहीं खबर तेंदुखेड़ा से है, जहां नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में लंबे समय से चोरियों का सिलसिला जारी है। क्षेत्र में बड़ी बड़ी चोरियां हुई। पुलिस प्रशासन तेंदुखेड़ा क्षेत्र की चोरियां पकड़ने में असफल रहा। राजू सिंह राजपूत, दबंग इंडिया न्यूज उप संपादक, दैनिक प्रदेश सत्ता संवाददाता रूप नारायण मेहरा के द्वारा नगर परिषद में लिस्टेड कितने कबाड़ी हैं, इस विषय को लेकर नगर परिषद से लिखित जानकारी मांगी गई। साथ ही थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा से लिखित में जांच में लीगल दुकानों की सूची मांगी गई। अवैध रूप से कितनी दुकानें चलाई जा रही हैं, तेंदुखेड़ा नगर परिषद क्षेत्र में चोरी का माल कहां से सप्लाई हो रहा है, इसका पर्दाफाश हो सकता है और बड़ी चोरी पकड़ी जा सकती है। तत्कालीन थाना प्रभारी सौरभ पटेल की अगुवाई में एसडीओपी पुलिस मधुर पटोरिया के मार्गदर्शन में टीम गठित कर तेंदुखेड़ा के उन कबाड़ियों पर नजर रखी जा रही थी जिनका माल अधिकतर बाहर सप्लाई होता है। पुलिस प्रशासन तेंदुखेड़ा का कहना है एसडीएम महोदय के निर्देश पर होगी इनकी जांच। खास बात यह है कि बीएसएनएल अधिकारी एसडीओ साहबुद्दीन खान के द्वारा 4 बैटरी चोरी की रिपोर्ट बरमान चौकी पर दर्ज कराई गई थी, जिनका आज तक पता नहीं चला। 4 बैटरियों से सीरियल नंबर की पाई गई है। पुलिस प्रशासन को कबाड़ी से जानकारी देना चाहिए, आखिर में बैटरी एवं बिजली का तार चोरी करके कबाड़ी को बेचने वाला शख्स कौन है। बहुत सारी चोरियों का खुलासा हो सकता है और बड़ा राज भी खुल सकता है। देखिए दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत, तहसील तेंदुखेड़ा संवाददाता जितेश रजक की खास रिपोर्ट। सर, ये 12 तारीख के दरमियान एक कबाड़ी की गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें पाई गई थी। तो उसमें आपके विभाग से संबंधित कुछ मटेरियल पाया गया है, तो उसके विषय में आप बताइए कि किस तरह से आपको जानकारी मिली और वो गाड़ी कैसे पकड़ी गई और क्या कार्रवाई उन लोगों पर हुई। दिनांक 12/5/25 को रात्रि में 11 बजे के आसपास हमारे कर्मचारी का फोन आया। उसने बताया कि ग्राम खैरुआ में एक गाड़ी संदिग्ध खड़ी हुई है, उसमें बिजली का तार और अन्य सामान भरा हुआ है। तो हमने सभी स्टाफ को फ़ोन लगाया और सबको इकट्ठा करके हम लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। उसी समय वो उसके पहले पुलिस विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे और वो गाड़ी को लेके थाने में आ गए। फिर हमारी टीम पूरी थाने में आई। थाने में जो है मैं था और मेरा स्टाफ और यहाँ के जोखरा जी हैं तेंदुखेड़ा के, उनके जनरेटर चोरी गए थे तो वो भी थे जो है। तो हम लोगों ने सभी ने वो गाड़ी को खाली करवाया और उसमें देखा सामान, तो उसमें संदिग्ध सामान रखा हुआ था, बंडल बने हुए थे तार के। तो उसमें हमारा तार भी था और कंपनी वालों का तार भी था वो। और जे निखरा जी का जनरेटर चोरी हुआ था, उसका कापर का बहुत सारा तार था जो है। इसी प्रकार टेलीफोन विभाग की वो बैटरियां दिख रही थी जो है, पूरा निकाल के देखा जो है। और हम लोगों ने फोटोग्राफी की। उस समय पत्रकार भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे जो है, सभी के सामने ये सामान को निकाला गया। और फिर उसी समय रात में निखरा जी की रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि देर रात हो गई थी, इसलिए मेरी एफआईआर सवेरे की गई जो है। तो उसमें धारा 136 में प्रकरण बिजली विभाग का बना है। उसी समय फिर कंपनी वाले भी आ गए थे, उनने भी एफआईआर की है तार की। उनका भी तार बिलथारी के आसपास चोरी हुआ था, वो 275 किलो के आसपास था तार जो है। अच्छा, कंपनी वालों का तार 275 केजी था। हाँ, हमारा 55 किलो के आसपास था। तो कंपनी वाला तार कितनी केवी का था सर? वो था टॉप कंडक्टर था। अच्छा, वो उसका वजन 275 किलो था। 273 में 1 किलोमीटर होता है। अच्छा। तो 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा था। वैसे तो उनका काफ़ी तार चोरी गया है, लेकिन वो इतना मौके उनकी गाड़ी में मिला है अभी। अच्छा। तो इसकी एफआईआर करने के बाद उनको पुलिस ने जो है जांच में लेके और इन कबाड़ियों को, देवेंद्र कबाड़ी, उमेश कबाड़ी को जेल भेज दिया है और अभी जांच जारी है। उनको रिमांड पे लेके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी तक सर किसी तरह की और संदिग्धता में किसी का नाम या ये कहाँ से खरीदा, इन लोगों ने किससे खरीदा, ये कुछ जानकारी आपको? ये तो अभी हमको जानकारी नहीं मिली, लेकिन जांच चल रही है। मैं भी उसकी जानकारी कर रहा हूँ जी। वो जल्दी से जल्दी खुलासा हो जाएगा। अच्छा, ये जो गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो गाड़ी किसकी थी? जो ट्रक था वो गाड़ी कबाड़ी की ही थी जो है। अच्छा, देवेंद्र कबाड़ी की गाड़ी में ही ये जो चोरी का मटेरियल था परिवहन किया जा रहा था। उसकी भी छानबीन की जा रही है। जी।
सर आपका परिचय? मैं VK सोनी सहायक अभियंता गाडावारा, अतिरिक्त प्रभार तेंदुखेड़ा। सर ये 12 तारीख की रात के दरमियान जो ये कबाड़ी की गाड़ी पकड़ी गई थी, तो उसमें संदिग्धता में क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई और कौन कौन सी धाराएं उन कबाड़ियों पे जो माल लेकर जा रहे थे उन पे लगी और क्या क्या कार्रवाई उन पर हुई? जी, पूर्व में बताए अनुसार जो कबाड़ी की गाड़ी हमने जांच हेतु यहाँ पे थाना में खड़ी की थी, उसमें संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें तांबे का जनरेटर के अंदर जो तार निकलता है तांबा का, वो चोरी का होना पाया गया। उसमें विद्युत तार जो एल्यूमिनियम के होते हैं वो चोरी के होना पाए गए। अलग अलग 3 प्रकरण चोरी के पंजीबद्ध किए जाकर आरोपी देवेंद्र कबाड़ी और गाड़ी के चालक को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है और उनसे तांबे का तार, एल्यूमिनियम का चोरी का तार बरामद किया गया। तार की क्वांटिटी कितनी रही होगी सर, है कुछ? तांबा की करीब 40 से 50 केजी है और करीब 300 केजी एल्यूमिनियम का तार है। तो इनमें कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उसको जेल भेजा गया सर? चोरी की धाराओं में जेल भेजा गया है। 303 BNS की धारा है और तार चोरी में 136 विद्युत अधिनियम की कार्रवाई की। सर जिस गाड़ी में ये चोरी का, क्योंकि शासकीय अपन कहें तो तार जो है ना शासकीय तार है, परिवहन किया जा रहा था, तो गाड़ी के साथ गाड़ी में भी कोई ऐसी कार्रवाई की गई क्या जब्ती की? गाड़ी प्रकरण में जब्त है, वाहन भी गाड़ी में जब्त किया, क्योंकि वो उक्त वाहन का प्रयोग करते हुए ही घटना को अंजाम दिया जाए। अच्छा सर, ये 2 दिन लगभग 12 तारीख से 13-14 कल की डेट में इनका चालान हुआ, जेल गए ये लोग, तो इसके बीच में और कुछ तथ्य क्यों, कहाँ से खरीदा इन्हें तार? अभी कार्रवाई कर दी गई है प्राथमिक तौर पे और अन्य जांच जारी है।